फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि अगर नींद नहीं आती है तो साल 1787 में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शेल ने यूरेनस के 2 मून्स खोजे थे। 1851 में एक और इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर विलियम लैसेल ने यूरेनस के 2 और मून्स को डिस्कवर किया था, लेकिन उस समय उन्होंने इनको कोई नाम नहीं दिए थे। इनको नाम दिया 1852 में विलियम हर्शेल के बेटे जॉन हर्शेल ने। उन्होंने इनको नाम देने के लिए ग्रीक माइथोलॉजी की जगह इंग्लिश राइटर्स के कॉम्पोजिशन के कैरेक्टर्स का सहारा लिया। विलियम हर्शेल के द्वारा डिस्कवर किए गए 2 मून्स के नाम शेक्सपियर के नॉवेल ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम की 2 फेयरीज यानी कि कहानी की 2 परियों के नाम पर ओबेरॉन और टाइटेनिया रखा गया, और लैसेल के डिस्कवर्ड मून्स के नाम अलेक्जेंडर पोप की पोयम द रेप ऑफ लॉक के कैरेक्टर्स एरियल और अम्ब्रियल पर रखा गया। इस तरह यूरेनस के ऑलमोस्ट सभी मून्स के नाम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप की रचनाओं से ही लिए गए हैं। चलिए अब आपको ले चलता हूँ धरती से 2030 लाइट ईयर्स दूर उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में स्थित मेसियर 97 नाम की इस प्लैनेटरी नेबुला पर। ये नेबुला 3 एक के आगे एक लगे हुए कॉन्सेंट्रिक सेल से बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ 8000 साल पुराना ही है। मतलब वैसे तो 8000 साल एक लंबा टाइम पीरियड होता है, लेकिन यूनिवर्स के रेफरेंस में ये टाइम बहुत ज्यादा कम लगता है। खैर, इस नेबुला का टोटल मास हमारे सूरज के कुछ 0.1% के बराबर ही है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसका शेप किसी उल्लू की आंख की तरह लगता है, इसलिए इसे आउल नेबुला नाम दिया गया है। इसे साल 1781 में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर पियर रे मेशैन ने खोजा था। पियर रे मेशैन चार्ल्स मेसियर के कलीग हुआ करते थे, और यही कारण है कि इसे मेसियर ऑब्जेक्ट में शामिल किया गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ धरती से 1000 करोड़ लाइट ईयर्स दूर स्थित MACS 21291 गैलेक्सी के बारे में। ये एक बहुत ही विशाल डिस्क शेप की गैलेक्सी है जो हमारी मिल्की वे के कंपैरिजन में डबल स्पीड से घूमती है। हबल स्पेस टेलीस्कोप से की गई ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि इस गैलेक्सी में पिछले 1000 करोड़ सालों से कोई भी नया स्टार बना ही नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से इनएक्टिव गैलेक्सी है। इसकी डिस्कवरी के बाद वैज्ञानिक खुद अपना सर खुजाते बैठे थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, और इसलिए उन्होंने इसे डेड गैलेक्सी या ज़ॉम्बी गैलेक्सी का नाम दिया है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ऐसी गैलेक्सीज यूं तो मोस्टली बड़ी गैलेक्सीज के छोटी गैलेक्सीज के साथ मर्ज हो जाने के कारण बनती है, लेकिन ये गैलेक्सी उस तरह से नहीं बनी है। शायद ये शुरुआती यूनिवर्स में ही बनी थी। दोस्तों, हमने अपने एक पिछले फैक्ट वीडियो में धरती के एटमॉस्फेयर का कंपैरिजन प्लूटो के एटमॉस्फेयर से किया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम धरती के एटमॉस्फेयर का कंपैरिजन एक एप्पल से करने वाले हैं। एक एवरेज साइज के एप्पल का सरकमफेरेंस 22.5 सेंटीमीटर्स होता है, जबकि इसकी स्किन करीब 0.3 सेंटीमीटर्स थिक होती है। सुनने में आपको इसकी स्किन काफी ज्यादा पतली लग रही होगी, पर अगर हम इसे अपनी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के साथ कंपेयर करें तो एक एप्पल की स्किन धरती के एटमॉस्फेयर से करीब 20 गुना ज्यादा थिक होती है, यानी कि 20 गुना ज्यादा मोटी होती है। जस्ट इमेजिन, इतने पतले एटमॉस्फेयर के बावजूद भी धरती पर हम फिलहाल तक बिल्कुल सुरक्षित है, और यहाँ पर लाइफ की कंडीशंस बनी हुई। दोस्तों, हमारे संस्कृत में सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को बहुत ही बुरा माना जाता है। लोग कहते हैं कि हमें इन्हें देखना नहीं चाहिए, और इस दौरान बहुत सी चीजें करने पर भी रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती है। आपको बता दूं कि सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स से जुड़ी ये बातें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी प्रसिद्ध हैं। ऐसी ही एक कहानी रोमन साम्राज्य में रहने वाले फ्रैंक्स राजाओं से जुड़ी हुई है। बात है 5 मई 840 AD की। लुविस ऑफ बवारिया नाम के एक फ्रैंक किंग ने उस दिन पड़े सोलर इक्लिप्स को पूरे 5 मिनट तक देखा, और उसके बाद वो इतने ज्यादा डर गए, इतने ज्यादा डर गए कि उसी दिन उनकी मौत हो गई। मतलब ना जाने ये डर किस चीज का था, मगर जो भी था बहुत ही अजीब था। दोस्तों, हम इंसान धरती पर गोल्ड को काफी रेयर एलिमेंट मानते हैं, और इसी कारण से ये यहाँ पर इतना ज्यादा महंगा है। अगर आप भी यही सोचते हैं तो शायद आप गलत हैं।
शायद नहीं, आप गलत तो डेफिनेटली है, क्योंकि गोल्ड की कमी यहाँ धरती की ऊपरी सतह पर मौजूद क्रस्ट में या आपके घर के लॉकर में हो सकती है, लेकिन जब बात आती है धरती की कोर की तो वहां पर गोल्ड की कोई भी कमी नहीं है। हम इंसानों ने आज तक करीब 1,87,000 टन गोल्ड को ही माइन किया है, लेकिन धरती की कोर में करीब 1.6 क्वाड्रिलियन टन गोल्ड छिपा हुआ है। अगर ये गोल्ड जमीन पर आ जाए तो ये धरती की पूरी सरफेस को 13 इंच ऊपर तक। क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में भी एक ऐसी जगह है जिसे वाटर वर्ल्ड कहा जा सकता है? मैं बात कर रहा हूं जुपिटर के सबसे बड़े मून गैनीमेड की। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इस मून की सरफेस पर जमी थिक आइस शीट के नीचे लिक्विड फॉर्म में पानी मौजूद है। आइस के शीट के नीचे धरती के ओशन से करीब 10 गुना ज्यादा गहरे, यानी कि 100 से करीब 110 किलोमीटर गहरे ओशंस हो सकते हैं, जहां पर करीब 35.4 × 10⁻21 लीटर्स पानी होने का अनुमान है। एंड जस्ट फॉर कंपैरिजन, हमारी धरती पर टोटल 1.26 × 10⁻21 लीटर्स पानी ही मौजूद। एक स्टार भी प्लेनेट में बदल सकता है, पर यह बात सिर्फ एक ही कैटेगरी के स्टार्स के लिए लागू होती है, और वो है ब्राउन ड्वार्फ्स। इन्हें हम फेल्ड स्टार्स भी कहते हैं। इनकी साइज जुपिटर की साइज से 2 गुना ही होती है और इनका मास उससे करीब 90 गुना तक हो सकता है। लेकिन ये किसी प्लेनेट की तरह सोलर सिस्टम के दूसरे ऑब्जेक्ट्स को ऑर्बिट नहीं करते हैं, बल्कि ये सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में होते हैं। इनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा नहीं होता कि ये हाइड्रोजन का फ्यूजन करा सके, और यही कारण है कि ये दूसरे स्टार्स की तरफ बहुत ज्यादा हीट और लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। हालांकि ये हैवी हाइड्रोजन यानी कि ड्यूटेरियम का फ्यूजन करा सकते हैं। अर्ली यूनिवर्स में इसे ड्यूटेरियम के फ्यूजन के कारण इनमें थोड़ी लाइट और एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, जो इनके स्टार बनने का कारण बनी। लेकिन समय के साथ साथ ये ठंडे होते जाएंगे और बिना अपनी लाइट के ये किसी प्लेनेट की तरह ही हो जाएंगे। 21 जुलाई 1983 को अंटार्कटिका में स्थित रशिया के वॉस्टॉक स्टेशन में टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस मेजर किया गया था, जो आज तक धरती पर रिकॉर्डेड सबसे कम टेम्परेचर है। मार्स की सरफेस का लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर करीब -60 डिग्री सेल्सियस है। 14 जनवरी 2020 को भारत के सियाचिन ग्लेशियर में टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस मेजर किया गया था, जो भारत में आज तक का लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है। इससे थोड़ा और ऊपर की ओर आए तो 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पर पानी बर्फ में बदल जाता है। 13.7 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जो आज तक के इतिहास में इंसान की बॉडी का लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। मतलब आज तक किसी जिंदा इंसान की बॉडी का टेम्परेचर इससे कम नहीं पाया गया है। हमारे इस यूनिवर्स का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है बूमरैंग नेबुला, जो हमसे करीब 5000 लाइट ईयर्स दूर सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। यहाँ का टेम्परेचर -272 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ये नेबुला एब्सोल्यूट जीरो से केवल 1 डिग्री सेल्सियस ही ज्यादा गर्म है। सोलर सिस्टम के सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट यूरेनस का लोएस्ट टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं हमारे चांद के डार्क साइड पर मिनिमम सरफेस टेम्परेचर -184 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इससे सिर्फ 1 डिग्री और ऊपर जाने पर -183 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पर हम सभी की जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस ऑक्सीजन बॉयल होने लगती है। जी हाँ, जिस प्रकार लिक्विड वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लगता है, ठीक उसी प्रकार -183 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड ऑक्सीजन बॉयल होने लगती है।